दोस्तों, क्या आपके घुटने में सूजन है? क्या बहुत सारी दवाइयां लेने के बाद, थेरेपी करा लेने के बाद, घुटने से पानी निकलवा लेने के बाद भी बार बार आपका घुटना सूज जाता है? तो 5 आज ऐसे अननोन कारण आपको बताऊंगा जो शायद आपका डॉक्टर मिस कर रहा है और उसकी वजह से आपको रिकरेंट नी फ्यूजन या बार बार घुटने में सूजन हो रही है। ये क्या कारण है, जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूं साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने का सूज जाना या नी स्वेलिंग या नी इफ्यूजन, घुटने में दर्द के बाद सबसे कॉमन रिपोर्टेड सिम्टम होता है हमारे पास घुटने से रिलेटेड। अगर हमारे पास पेशेंट लंगड़ाता हुआ आता है तो हम जनरली समझ जाते हैं कि उसके घुटने में पेन के साथ साथ सूजन होगा ही होगा। सूजन के बहुत सारे कारण है। मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर की है जिसमें आपको 10 कारण बताए थे कि आपका घुटना क्यों फूला हुआ हो सकता है, क्यों सूजा हुआ हो सकता है। पर कई पेशेंट मेरे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, घुटने की सूजन के लिए बहुत बार दवाइयां ले ली, बहुत सारी फिजियोथेरेपी भी करा ली, पिछले 1 साल में कई बार हम घुटने से पानी भी निकलवा चुके हैं, उसमें इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं, फिर भी घुटना मेरा बार बार क्यों सूज रहा है। तो मैं आज आपको 5 ऐसे अननोन कारण बताऊंगा जो शायद आपका डॉक्टर मिस कर रहा है, उनको पता नहीं लग पा रहा आपका घुटना क्यों सूज रहा है बार बार। उनमें से ये 5 कारण जरूर होंगे। तो दोस्तों, पहला कारण है टॉन मेनिस्कस। अगर हम घुटने की तरफ देखें तो जो 2 हड्डियां हैं, थाई बोन या फीमर या शिन बोन या टिबिया के बीच में एक हाफ मून शेप्ड एक लिगामेंट होता है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। बाहर की तरफ लेटरल मेनिस्कस होता है और अंदर की तरफ मीडियल मेनिस्कस होता है। ये मेनिस्काई जो होते हैं घुटने के शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, यानी जब हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, कूदते हैं या भागते हैं तो एक हड्डी के ऊपर टकराए नहीं, उसके लिए कुछ शॉक अब्जॉर्बर दिए हुए होते हैं, उनको मेनिस्कस बोलते हैं। कुछ कारण की वजह से, यानी स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें या रेगुलर डीजेनरेशन की या घिसावट हो जाने की वजह से हमारे वो मेनिस्कस टूट जाते हैं या कट जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार हमारे घुटने के अंदर सूजन हो सकती है, रिकरेंट इफ्यूजन हो सकती है। दोस्तों, दूसरा कारण होता है टॉर्न ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जैसे कि हम सब समझते हैं कि एक ऐसा लिगामेंट है जो घुटने की एंटीरियर पोस्टीरियर या सामने या पीछे की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इस ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टूट जाने की वजह से, जो जनरली स्पोर्ट्स इंजरीज में होता है, एक्सीडेंट्स में होता है, गिर जाने की वजह से होता है, या पर्टिकुलरली ट्विस्टिंग इंजरीज या ऐसी चोट जिसमें आपका घुटना ट्विस्ट या घूम गया है, उन सब की वजह से यदि आपका ACL टूट गया है या पार्शियल टियर हो गया है या ACL अगर इवन स्प्रेन भी हो चुका है तो बार बार आपको घुटने में सूजन आ सकती है। दोस्तों, तीसरा कारण होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम अक्सर देखते हैं कि घुटने में दर्द हो गया तो हम उसको डीजेनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वैसे तो यंगस्टर्स का रोग होता है, 20 से 30 साल की उम्र में होता है, परंतु आजकल नया डिस्कवर हुआ है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस 55-60 साल की उम्र में भी हो सकता है। उसे हम लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका है तो बार बार आपका घुटना सूजता रहेगा, क्योंकि घुटने में इन्फ्लेमेशन होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, यानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपके घुटने के अगेंस्ट काम करने लग जाती है और बार बार वहां पे जलन या इन्फ्लेमेशन होती है। तो यदि आपको लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा तो बार बार आपके घुटने में सूजन आती रहेगी, जकड़न आती रहेगी, लालिमा आती रहेगी। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है दवाइयां या मेडिकेशंस। बहुत बार हम लोग कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं जिससे हमारे पांव या घुटना सूज जाता है बार बार और हम लोग को आइडिया नहीं लग पाता कि ये क्यों सूज रहा है। जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं या गर्भ निरोधक गोलियां जो हम लेते हैं, उससे भी घुटना कई बार हमारा सूज सकता है। तो ये दवाइयों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बार बार आपका घुटना सूजे जा रहा है। दोस्तों, 5वां कारण होता है लाइफस्टाइल। यदि हम नीचे बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, इंडियन टॉयलेटिंग पोजीशन पे बैठते हैं, नीलिंग करते हैं यानी मत्था टेकने या नमाज पढ़ने के लिए जब हम घुटने को मोड़ के नीचे की तरफ सजदा करते हैं, तो उसकी वजह से, बार बार करने की वजह से भी हमारे घुटने में रिकरेंट स्वेलिंग या इफ्यूजन हो सकती है। तो वो लाइफस्टाइल चेंज या जीवन शैली में बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, 5 इंपॉर्टेंट अननोन कारण होते हैं जिसकी वजह से घुटना बार बार आपका सूज रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है जानना कि आपके घुटने में बार बार क्यों सूजन आए जा रही है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।